बोले भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। बोले भगवान का स्वरूप कैसा? बोले सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। बोले महाराज ये क्या हुआ? बोले इसको जरा विस्तार से समझाओ। तो समझाया। बोले जो भगवान का नाम है सच्चिदानंद, इसको अलग अलग कर दो, संधि विच्छेद कर दो, तो एक शब्द के 3 शब्द बनाए। सच्चिदानंद के 3 शब्द कर दिए। बोले सत्य, चित्त और आनंद, हो गया सच्चिदानंद। ये भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोला पहला शब्द है बोले सत्य, सत्य स्वरूप परमात्मा। जो लोग सत्य का आश्रय ले लेते हैं, जो अपने जीवन में सत्य को ग्रहण कर लेते हैं, जो सत्य स्वीकार करते हैं, जो सत्य बोलते हैं, जो सत्य सुनते हैं, जो सत्य करते हैं और जो सत्य कराते हैं, वो भले ही तीर्थों में न जाएं, वो भले ही कभी कथा न सुने, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में सत्य का आश्रय ले लिया, जिन्होंने अपने जीवन में सत्य को ग्रहण कर लिया, समझ लीजिए उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान का ही स्वरूप है सत्य। ये सत्य क्या है? बोले ये सत्य अविनाशी है। सत्य कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा ही परमात्मा है। परमात्मा का भी कभी नाश नहीं होता, वो भी परमात्मा भी अविनाशी है। आज कुछ लोग झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। जिन्होंने केवल झूठ का ही आश्रय ले रखा है, कहते हैं झूठ ही लेना, झूठ ही देना है, झूठ ही बोलत झूठ चवेना। बोले महाराज वो झूठ ही लेते हैं, झूठ ही देते हैं, झूठ करते हैं, झूठ ही खाते हैं। उन्हें सत्य से तो डर लगता है, तो जो सत्य से दूर भागते हैं उन्हें ऐसा लगता है बोले हमारे जीवन में वो सत्य नहीं है, लेकिन वो भ्रम में है। सत्य का कभी नाश नहीं होता, सत्य हमेशा अविनाशी है। आज हम भले ही झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो सत्य है वो कहीं ना कहीं सत्य जीवित है। सत्य का कभी विनाश नहीं होता है। मानो आज हमसे किसी ने कोई बात बोल दी और हमने वो जाकर के वो झूठ बोल दिया, बोले फलाने ने ऐसी बात नहीं कही, और हम लोगों को लगा बोले महाराज हमने तो झूठ बोल दिया तो सत्य तो खत्म हो गया। बोले सत्य खत्म नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले आपके अंदर वो सत्य विराजमान है, क्योंकि आप जानते हो आपने झूठ बोला है। जो वास्तविक सत्य वो आपके अंदर विद्यमान है, तो वो परमात्मा सत्य स्वरूप है। भगवान का दूसरा स्वरूप कैसा? बोले चित्त स्वरूप है। भगवान का रूप चेतना का रूप है। भगवान कभी किसी को दिखाई नहीं देते हैं। बोले तो महाराज भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान हम सबके अंदर विद्यमान है। और भगवान का वो रूप है कैसा? बोले वो भगवान का रूप चेतना का रूप है, चेतना का रूप है। आज हम सब लोग जीवित हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा का अंश चेतना के रूप में हम सबके शरीर में विद्यमान है। इसलिए चेतना हम सब शरीर के अंदर है, इसलिए हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही परमात्मा का अंश चेतना के रूप में हम सबके शरीर में विद्यमान है। इसलिए हम जीवित कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीव आपके अंदर विद्यमान है, इसलिए हम सबको जीवित कहा जाता है। और अभी महाराज कोई मर जाए, ध्यान देना, जब व्यक्ति जीवित होता है तो उसका कोई ना कोई नाम होता है। किसी का नाम रमेश होता है, किसी का नाम सुरेश होता है। क्यों? क्योंकि वो जीवित है। भगवान कहीं ना कहीं चेतना के रूप में उसके शरीर में विद्यमान है, क्योंकि वो जीवित है, इसलिए उसको सभी लोग नाम से पुकारते हैं। अरे सुरेश इधर आओ, है? अरे रमेश इधर आओ। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है, जब वो मर जाता है, फिर क्या कोई उसे नाम से पुकारता है? कोई नाम से नहीं पुकारता। फिर तो सब ये कहते हैं सुनो डेड बॉडी कितनी देर में आ रही है? उसका शरीर कितना देर में आएगा, कितनी देर में आएगा? कारण क्या है?
नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो चेतना थी, चित्त स्वरूप जो भगवान का है, उसके शरीर को छोड़ चुका है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले चित्त स्वरूप है भगवान। हम सबके शरीर में के अंदर अंश रूप में, चेतना के रूप में विद्यमान है। ये भगवान का ही तो स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। फिर कहा महाराज आनंद स्वरूप। भगवान का एक और स्वरूप है। बोले वो कैसा स्वरूप है? बोले आनंद का स्वरूप है। बोले महाराज भौतिक आनंद का स्वरूप है, ये जो संसार से जो परे है उसका स्वरूप है। क्योंकि आजकल हम लोगों ने संसार के भौतिक सुख को भी आनंद का नाम दे दिया। बड़ी तेज भूख लग रही थी, बड़ी तेज भूख लग रही थी और महाराज चकाचक रबड़ी खाने को मिल गई है, चकाचक रबड़ी खाने को मिल गई। और जब भूख मिटी तो हम कहने लगे वाह आनंद आ गया। वो आनंद नहीं है। आपको भूख लगी थी, आपको कुछ खाने को मिल गया तो उससे आपकी क्षुधा की तृप्ति हुई, भूख मिट गई, वो सुख हो सकता है, लेकिन आनंद नहीं है। रात के चले थे, बड़ी दूर से आए थे हैं, और सोने को चकाचक मिल गया एसी कमरे में, और जब खड़े हुए तो बोले वाह आनंद आ गया। बोले वो आनंद नहीं है, वो आनंद नहीं है। आप परेशान थे, आपको कष्ट था, कष्ट से आपकी मुक्ति हुई है, वो आनंद नहीं है। बोले महाराज फिर आनंद क्या है? बोले आनंद क्या है? बोले आनंद का स्वरूप क्या है तो समझो। जब आत्मा का मिलन परमात्मा से कराने के लिए जिस मार्ग को भक्ति मार्ग कहा जाता है, और भक्ति मार्ग का अनुग्रह करके, भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर के जब भगवान की कथा में बैठ जाए, भगवान के सत्संग में बैठ जाए, भगवान के समक्ष बैठ करके जब हम भजन करने लग जाए, वही आनंद है। और भगवान का दर्शन करते करते, भगवान का सत्संग सुनते सुनते, भगवान का पूजन करते करते आंखों में से अश्रु धारा बहने लगे और आत्मा चीख चीख करके कहने लगे कि मैं इसमें कब मिल जाऊं, ये परमात्मा की कब मुझे प्राप्ति हो जाए। वही स्थिति, वही दृश्य आनंद का दृश्य है, उसे ही आनंद का रूप कहा जाता है। बोले गोविंद भगवान की जय।